जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। तो यहाँ देखिए रेलवे ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो कब तक यहाँ जारी हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि ऑब्जेक्शन रेज का यहाँ पर टाइम अप चला गया है, 19 तारीख इसकी लास्ट डेट थी। अब हम आपको बताएंगे, देखिए पूरे यहाँ पर एनालिसिस के साथ बता देंगे कि यहाँ पर आपका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि मैं कैसे आपको कह रहा हूँ कि रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। जैसा कि आपको पता भी लग गया होगा कि रेलवे किस सुपरफास्ट स्पीड से भाग रहा है। अब रेलवे नहीं रुकने वाला है, क्योंकि रेलवे को ये वैकेंसी पूरी करके अपनी नई वैकेंसीज लेके आनी है। क्योंकि यहाँ पर सरकार का पूरा प्रेशर यहाँ रेलवे के ऊपर है कि जल्दी से जल्दी पुरानी वैकेंसीज को पूरा किया जाए और नई वैकेंसीज को यहाँ पर जल्दी से लेकर आया जाए। क्योंकि सरकार 2024 के चुनाव में अपनी किसी भी गलती को यहाँ पर नहीं दोहराना चाहती है। अब यहाँ देखिए ये है आपके एनटीपीसी का CBT 2 का पूरा शेड्यूल। 12/6 से लेकर 17/6 के बीच यहाँ पर एग्जाम हुए थे। इसके बाद देखिए यहाँ 17/6 को जब एग्जाम हुए तो 22/6 यानी कि 22 जून को यहाँ पर आपकी आंसर की जो है वो रिलीज कर दी गई थी। और यहाँ देखिए ऑब्जेक्शन रेज की डेट रखी गई थी 27/6। डेट ध्यान रखिएगा, 22 और 27। फिर आपको मैं और चीज़ें दिखाता हूँ। अब यहाँ देखिए आपका 22/6 और 27/6 दो डेट आपने ध्यान रखी कि 22 को यहाँ पर आंसर की रिलीज हुई और 27 तक यहाँ पर डेट रखी गई थी आपके ऑब्जेक्शन रेज की। अब यहाँ देखिए आपका जो स्टेज सेकंड है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो CBT 2 हुआ था एनटीपीसी का लेवल 5, 3 और 2 का, ये देखिए 12 से 17 के बीच हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए लेवल 5 एंड 2 वाज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBs ऑन 18 जुलाई 2022। यानी कि यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर कब घोषित कर दिया जाएगा, यहाँ पर 18 जुलाई तक, यानी कि 22 और फिर 27 और फिर 18। तो यहाँ देख लीजिए आपका 18 + 3, यहाँ पर जून का महीना जो है 3 महीने 31 दिन का होता है। तो यहाँ देख लीजिए आप 18 और 3 अगर हम जोड़े तो यहाँ 21 दिन के बाद जो ऑब्जेक्शन रेज हुआ था उसके 21 दिन बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था यहाँ पर एनटीपीसी CBT 2 का। अब यहाँ पर देख लीजिएगा आप, यहाँ पर देखिए अब यहाँ देखिए CBTST फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ऑफ लेवल 5 एंड 2 इन CBT 2 टेंटिवली शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम 12/8/2022 सब्जेक्ट टू प्रिवेलिंग कंडीशंस। अब यहाँ देखिए जो CBTST टेस्ट होता है उसकी डेट भी यहाँ पर क्लियरली दे दी गई थी। इसी तरह से आपका जो यहाँ ग्रुप डी होगा उसका भी जैसे ही रिजल्ट यहाँ जारी होगा तो आपको PET की डेट भी यहाँ पर दे दी जाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, PET के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक यहाँ जारी हो सकता है। तो यहाँ देख लीजिए आपका जो यहाँ ऑब्जेक्शन रेज की डेट रखी गई थी वो यहाँ रखी गई थी 19 अक्टूबर। अब 19 अक्टूबर से आप यहाँ पर ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 1 महीना ही ले लीजिए, 30 दिन आप ले लीजिए। वैसे तो आपका 20 से 25 दिन के अंदर रिजल्ट जारी हो जाएगा। देखिए यहाँ दो केस बनते हैं, अगर रेलवे चाहेगा तो यहाँ पर रिवाइज्ड आंसर की जारी कर सकता है एक बार, और अगर आपकी रिवाइज्ड आंसर की जारी होनी होगी तो यहाँ पर आपकी रिवाइज्ड आंसर की जो है यहाँ पर 30 अक्टूबर से पहले जारी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अब दिवाली से पहले रिवाइज आंसर की के जारी होने के आसार अब नहीं लग रहे हैं। अगर आपकी रिवाइज आंसर की जारी होनी होगी तो 30 अक्टूबर से पहले जारी हो जाएगी। और रिजल्ट जो जारी होना होगा तो अगर यहाँ रेलवे चाहता है कि डायरेक्ट रिजल्ट जारी करें तो यहाँ डायरेक्ट आपका रिजल्ट भी आ सकता है, और आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ पर 15 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच आने की पूरी संभावना है। और अगर ज़्यादा डिले अगर रेलवे करता है तो यहाँ पर दिसंबर के फर्स्ट वीक में तो आपका रिजल्ट जो है वो 100% यहाँ पर जारी हो जाएगा। ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। अगर आपके मार्क्स जो क्राइटेरिया हमने बताया है अलग अलग यहाँ पर जोन का, उसके बीच अगर आपका रॉ मार्क्स बन रहा है तो कल से ही यहाँ PET की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब देखिए अगर आपका रिजल्ट यहाँ दिसंबर के फर्स्ट वीक में आता है तो आपका जो PET है दिसंबर के लास्ट या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक से यहाँ पर चालू हो जाएगा। इसकी पूरी की पूरी श्योरिटी है। तो इसीलिए बिल्कुल भी इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए। जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं पूरे प्रूफ के साथ बता रहे हैं। देखिए रेलवे डिले नहीं करेगा। इसीलिए आप PET की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि PET एक बहुत बड़ा खेल यहाँ पर रहता है। क्योंकि यहाँ पर 1000 मीटर कम नहीं होते हैं, 1000 मीटर आपको दौड़ना है, वो भी 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर। और 4 मिनट 15 सेकंड की जो हैबिट है ये आपको लेकर आनी है, और ये बहुत धीरे धीरे आएगी। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है पहले तो उन्हें वेट कम करना है, क्योंकि यहाँ पर फिर आपका स्टेमिना नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए पहले आप इस पर काम कीजिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं और आप रेलवे ग्रुप डी की जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस पर काम कीजिए और अपना PET को प्रिपेयर कीजिए। किसी की बातों में मत आइए। अगर आपके यहाँ पर 50 मार्क्स भी आ रहे हैं ना तो भी आप रेस में अभी बने हुए हैं।
तो 50 मार्क्स वाले भी अभी रेस में बने हुए हैं। निश्चित तौर पर यहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा जिसमें कि आपके कुछ मार्क्स आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इसीलिए आप यहाँ पर पीईटी की तैयारी तो कल से शुरू कर दीजिए। पीईटी की जो प्रिपरेशन है वो करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। साथ ही साथ अगर आप पीईटी की तैयारी करते रहेंगे तो आपका जो है यहाँ पर पढ़ाई में भी अच्छे से मन लगेगा, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप स्टडी भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।